Hello, medicos. Today we'll start with the last topic of the series all about diabetes mellitus, that is neonatal diabetes. इसमें neonatal diabetes का it is a type of monogenic diabetes. Monogenic diabetes का मतलब single gene is involved which is responsible for causing diabetes mellitus. ये जो neonatal diabetes है it is typically occur within first 6 months of life. अगर 6 months के बाद हो रही है तो it will not be considered as neonatal diabetes. It is a rare disease. इसका प्रिवलेंस रेट बहुत कम है. फिर इट इज़ ऑफ टू टाइप. न्यूनेटल डायबिटीज़ दो तरह का है. फर्स्ट वन इज ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़. ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़ टिपिकली कॉमन इन प्री टर्म, कुड बी सीन इन टर्म एंड प्री टर्म चाइल्ड, लेकिन इट इज़ कॉमन इन प्री टर्म. इट इज़ कॉज ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ आइलेट सेल्स ऑफ बीटा सेल्स. इमेच्योरिटी ऑफ आइलेट्स ऑफ बीटा सेल्स. जो बीटा सेल्स रहते हैं वो इमेच्योर हैं, जिसकी वजह से एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रहा. इट इज़ ऑल्सो अ मोनोजेनिक टाइप ऑफ डायबिटीज़. इसके अंदर टिपिकल सिम्टम्स क्या रहेंगे, वो डायबिटीज़ वाले पॉलीयूरिया एंड डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से बेबी में सम डिहाइड्रेशन के फीचर्स रहेंगे, लाइक ही विल सक विग्रेसली. देन इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू इंसुलिन. बेसिकली ट्रीटमेंट इज इंसुलिन. इट डिसअपियर्स बाई विद इन 4 to 6 weeks ऑफ लाइफ. बाई 6 weeks इट डिसअपियर्स एज ग्रेजुअली जैसे जैसे पेनक्रियाज जो मैच्योर होगा बीटा सेल्स वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रेट करने लगेंगे एंड ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़ विल गेट सेटल्ड. दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप ऑफ न्यूनेटल डायबिटीज़ इज परमानेंट न्यूनेटल डायबिटीज़. हमने ट्रांजिएंट के अंदर क्या बोला कि इसके अंदर डायबिटीज़ डेवलप होगा विद इन फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ और वो बाई 6 weeks इट विल डिसअपियर. तो बस हमें ट्रीटमेंट उस 6 weeks में ही देना है. तो इसके अंदर दूसरा क्या है, परमानेंट डायबिटीज़. परमानेंट का मतलब क्या है कि वो स्टार्ट हुआ लेकिन लाइफ लॉन्ग रहा. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ डायबिटीज़ विच अपियर शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी विद इन 6 months ऑफ लाइफ में ये अपियर होगा लेकिन इट विल परसिस्ट, पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा. इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन इसमें टिपिकल मार्कर्स, जो टिपिकल मार्कर्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ हैं, जैसे गैडा एंटीबॉडी, गैडा एंटीबॉडीज विल बी नेगेटिव. जो टिपिकल मार्कर्स हैं ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ वो सारे मार्कर्स एब्सेंट रहेंगे. इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल एनोमलीज एंड सिंड्रोम्स. तो इसके अंदर अब जैसे अप्रोच में देखेंगे तो सबसे पहले न्यूनेटल डायबिटीज़ देखने के लिए इट कुड बी ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़ विच कंस्टिट्यूट अराउंड 45% ऑफ ऑल द केसेज ऑफ न्यूनेटल डायबिटीज़. दूसरा है परमानेंट न्यूनेटल डायबिटीज़, जो फिर से 45% कंस्टिट्यूट करता है. एंड अनदर आर सिंड्रोम्स जिसके अंदर न्यूनेटल डायबिटीज़ मेलाइटिस इज अ पार्ट, वो कंस्टिट्यूट करता है अराउंड 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूनेटल डायबिटीज़. अब इसमें याद क्या रखना है हमें कि इसके अंदर जो सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़. ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़ इज टिपिकली इन्वॉल्व 6q24 म्यूटेशन. इसके अंदर 6q24 म्यूटेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक. ऑलमोस्ट इन 70% ऑफ द पेशेंट्स 6q24 जीन म्यूटेशन होगा. Then another 15% of which are associated with ABCC8 gene mutation. ABCC8 gene mutation होगा अराउंड 15% में. फिर 10% पेशेंट्स के अंदर देयर विल बी KCNJ11 जीन म्यूटेशन और 5% पेशेंट्स में इंसुलिन जीन म्यूटेशन होगा. तो ट्रांजिएंट के अंदर, ट्रांजिएंट डायबिटीज़ न्यूनेटल डायबिटीज़ के अंदर 70% ऑफ द पेशेंट विल हैव 6q24, टिपिकली 6q24 जीन म्यूटेशन. 15% patient will have ABCC8 gene mutation. 10% of the patient will have KCNJ11 gene mutation, and then 5% patient will have insulin gene mutation. इसी में अब दूसरा टाइप अगर परमानेंट न्यूनेटल डायबिटीज़ देखें तो 50% ऑफ द पेशेंट इसके अंदर होगा KCNJ11 जीन म्यूटेशन, सेम जीन जो हमारा ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़ में भी इन्वॉल्व है 10% पेशेंट्स में. इसके अंदर KCNJ11 जीन म्यूटेशन. 50% पेशेंट में परमानेंट के अंदर इट इज़ एसोसिएटेड KCNJ11 जीन म्यूटेशन. 30% पेशेंट्स में इट इज़ इंसुलिन जीन म्यूटेशन. 15% पेशेंट में सेम ट्रांजिएंट की तरह ABCC8 जीन म्यूटेशन एंड 3% पेशेंट में इट इज़ GCK होमोजाइगस. ठीक है, ये चीज़ अभी इंपॉर्टेंट है. अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज़ हम देखेंगे अप्रोच में. तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है न्यूनेटल डायबिटीज़ के अंदर अप्रोच, हाउ वी विल ट्रीट द पेशेंट ऑफ न्यूनेटल डायबिटीज़. सबसे पहले पेशेंट के अंदर हमने रूल आउट किया कि कोई सिंड्रोम नहीं है, प्लस पेशेंट की एज लेस देन 6 months है. नॉन सिंड्रोमिक केस ऑफ न्यूनेटल डायबिटीज़ विच हैज़ डेवलप्ड बिफोर 6 months ऑफ एज, 6 महीने से पहले हुआ. उसके अंदर हम 6q24 एबनॉर्मलिटी और 6q24 म्यूटेशन सबसे पहले चेक करेंगे. हमने क्या बोला था, 6q24 म्यूटेशन किसके अंदर होता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़. अगर 6q24 म्यूटेशन है, इफ पॉजिटिव
इट इज सजेस्टिव ऑफ ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़। फिर ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़ के हमने क्या बोला था, इसके अंदर बेसिकली इंसुलिन डेफिशिएंसी है। और इंसुलिन डेफिशिएंसी क्यों, क्योंकि हमारे बीटा सेल्स इमेच्योर हैं। जैसे वो 6 से 8 महीने या 8 हफ्ते के अंदर मैच्योर होंगे, इंसुलिन रिक्वायरमेंट विल डिक्रीज और पेशेंट अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा और इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो वी विल कंटिन्यू द इंसुलिन थेरेपी अंटिल पेशेंट की रिक्वायरमेंट जीरो हो जाती है, क्योंकि खुद से इंसुलिन प्रोड्यूस होने लगेगा। लेकिन इसके अंदर साइड इफेक्ट क्या है, दिक्कत क्या है कि दीज पेशेंट मे डेवलप रिलैप्स इन द एडोलेसेंट पीरियड। तो ये चीज़ हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि पेशेंट में डेवलप अ रिलैप्स इन द एडोलेसेंट फेज। तो सबसे पहले क्या किया हमने, 6q24 जीन म्यूटेशन चेक किया। अगर पॉजिटिव है तो इट इज़ ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़। इसके अंदर हम इंसुलिन स्टार्ट करेंगे एज पेशेंट इज ट्रांजिएंट, तो वो अब बाई 6 वीक्स इट विल इम्प्रूव बाई ऑन इट्स ओन। तो उसमें हम टिल इम्प्रूवमेंट विल कंटिन्यू द इंसुलिन, और पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे कि इन एडोलेसेंट फेज पेशेंट में डेवलप अगेन द डायबिटीज़। फिर दूसरा, अगर मान लो 6q24 म्यूटेशन नेगेटिव आया तो स्टिल इट कुड बी ट्रांजिएंट, इट कुड बी परमानेंट, क्योंकि 6q24 ओनली 70% पेशेंट्स के अंदर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ विल डू द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जीन, दैट इज KCN11 एंड ABCC8 जीन म्यूटेशन। तो हमने KCNJ11 एंड ABCC8 जीन म्यूटेशन चेक किया। इफ इट कम्स पॉजिटिव, हमने क्या बोला था, KCNJ11 एंड ABCC8 म्यूटेशन बोथ आर पॉजिटिव इन बोथ टाइप्स, ट्रांजिएंट में भी प्लस साथ में परमानेंट में भी। तो इफ इट कम्स पॉजिटिव, इट कुड बी परमानेंट टाइप ऑफ न्यूनेटल डायबिटीज, इट कुड बी ट्रांजिएंट डायबिटीज मेलाइटिस। तो ऐसे पेशेंट में विल शिफ्ट टू ओरल सल्फोनाइल सल्फोनाइल का भी मैकेनिज्म क्या था, इट इंक्रीज द इंसुलिन प्रोडक्शन फ्रॉम द बीटा सेल्स। तो अगर पेशेंट विद इन 18 मंथ्स के अंदर इंप्रूव हो जाता है बाई इट्स ओन, अपने आप इंप्रूव हो गया तो इंप्रूव यस। तो अगर वो खुद से इंप्रूव हो गया प्लस सल्फोनाइल की डिमांड डिक्रीज हो गई, बंद करने की नौबत आ गई, तो उसमें इट इज़ ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़, क्योंकि पेशेंट अपने आप ही ठीक हो गया। अगर ये चीज़ पेशेंट फुली रिकवर नहीं कर पाता बाई 18 मंथ्स, तो इट इज़ परमानेंट न्यूनेटल डायबिटीज़। ठीक है, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट इज, इफ हमने सबसे पहले 6q24 जीन म्यूटेशन कराया, वो नेगेटिव आया। हमने KCNJ11 प्लस ABCC8 म्यूटेशन कराया, दैट ऑल्सो केम नेगेटिव। अब यहाँ पे हम इंसुलिन जीन म्यूटेशन चेक करेंगे। इफ इंसुलिन जीन म्यूटेशन कम्स पॉजिटिव, हमने क्या देखा था, इंसुलिन जीन म्यूटेशन ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है, ट्रांजिएंट में भी प्लस परमानेंट में भी। तो अगेन इट कुड बी परमानेंट, इट कुड बी ट्रांजिएंट। ऐसे पेशेंट में तो हम इंसुलिन थेरेपी स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट द इंसुलिन थेरेपी एंड अगेन विल सी क्या पेशेंट विद इन 18 मंथ्स अपने आप इंप्रूव हो गया, येस, देन इट वुड बी हैव बीन अ ट्रांजिएंट टाइप ऑफ न्यूनेटल डायबिटीज़। अगर पेशेंट बाई 18 मंथ्स इंप्रूव नहीं करता है और इंसुलिन रिक्वायरमेंट सेम कंटिन्यू रहती है, तो इट इज़ अ परमानेंट टाइप ऑफ न्यूनेटल डायबिटीज़। अब इसमें दूसरा पार्ट, इसके अंदर अगर हमने सबसे पहले 6q24 जीन म्यूटेशन चेक किया, इट केम नेगेटिव। हमने KCNJ11 प्लस ABCC8 म्यूटेशन चेक किया, इट ऑल्सो कम्स नेगेटिव। फिर हमने इंसुलिन जीन म्यूटेशन चेक करवाया, वो भी नेगेटिव आ गया। तो ऐसे में हम GCK म्यूटेशन चेक करेंगे। GCK म्यूटेशन हमने कहाँ पढ़ा था, GCK म्यूटेशन हमने पढ़ा था इट इज़ इन परमानेंट न्यूनेटल डायबिटीज़। तो अगर ये पॉजिटिव आता है, इट इनडायरेक्टली मीन्स कि परमानेंट न्यूनेटल डायबिटीज़ इज प्रेजेंट, इसमें ट्रांजिएंट रूल आउट हो जाता है। तो अगर परमानेंट न्यूनेटल डायबिटीज़ है, डायरेक्टली विल कंटिन्यू द पेशेंट टू इंसुलिन थेरेपी, डायरेक्टली हम इंसुलिन थेरेपी। और अगर GCK म्यूटेशन भी नेगेटिव आता है बाई चांस, अगर GCK म्यूटेशन भी नेगेटिव है, देन विल सी फॉर अदर रेयर जीन्स विच आर एसोसिएटेड विद नियोनेटल डायबिटीज़। ठीक है, ये बहुत ईजी है, एक बार दोबारा चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे पास पेशेंट आया नॉन सिंड्रोमिक विद इन 6 मंथ्स ऑफ एज डायबिटीज़। सबसे पहले मैं 6q24 जीन एबनॉर्मलिटी चेक करूंगा, इफ इट्स पॉजिटिव इट इज़ ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़। इसके अंदर मैं इंसुलिन थेरेपी कंटिन्यू करूंगा अंटिल इंसुलिन रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है पेशेंट की। और पेशेंट को बस एजुकेट करना है कि एडोलेसेंट फेज में पेशेंट कैन अगेन डेवलप द डायबिटीज मेलाइटिस। देन इफ 6q24 जीन म्यूटेशन केम्स नेगेटिव, then we'll do KCNJ11 plus ABCC8 gene mutation. If it comes positive, it could be permanent, it could be transient. तो we'll start the patient on sulfonylureas. अगर patient recovered within 18 months, तो if yes, then it is transient type of neonatal diabetes. If no, then it is permanent type of neonatal diabetes. अब हमने KCNJ11 जीन म्यूटेशन ABCC8 जीन म्यूटेशन कराया, that also comes negative. तो ऐसे में मैं करूँगा insulin gene mutation. If it comes positive, again it could be permanent, it could be transient. We'll start on insulin therapy. If patient improve by within 18 months, तो it is transient neonatal diabetes. If patient not improve, then it is permanent neonatal diabetes. If insulin gene mutation also comes negative, we'll do the GCK mutation. GCK mutation if comes positive, it is suggestive of permanent neonatal diabetes. We'll continue the patient on insulin therapy.
If it also comes negative, then we'll test for other rare gene associated with neonatal diabetes. ठीक है, तो डायबिटीज़ के अंदर बेसिकली इतना ही था, है ना. इफ़ एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर द एवरी कमेंट. ठीक है, साइनिंग ऑफ, इट्स डॉक्टर कुणाल चौहान. This is all about diabetes mellitus. Thank you. Hope you got everything. Thank you.